आजाद कश्मीर में हालात काबू में है। अवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, विफाकी हुकूमत ने बहुत मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालिबात पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मुतालिबात पर अमल दरामद के बावजूद ये सब कुछ होना इस बात की निशानदेही है कि उनका मकसद कुछ और है। क्या ये कश्मीरियों को कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? विफाकी हुकूमत की तरफ से आजाद कश्मीर के मामले पर कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी में नून लीग को शामिल न करने का फैसला। मखलूत हुकूमत का इम्कान खत्म। पीपल्स पार्टी आजाद अरकान की हिमायत से हुकूमत साजी मुकम्मल करेगी। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा अददी बरतरी मौजूद है। वजीर आला और गवर्नर दोनों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से होगा। आजाद अरकान से राब्तों का अमल तेज। नई हुकूमत की तश्कील आइंदा चंद रोज में मुतवक्किल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 10 हल्कों में फतह समेट कर सरे फहरिस्त 7 आसाद उम्मीदवार फाते मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तों पर कामयाब रही। एक नशिस्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हिस्से में आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान के मजीद 5 हल्कों के नताइज रोक लिए। मजमूही तौर पर 7 हल्कों के नताइज रोके गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा श्रीवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हल्का GB 8, 13, 15, 16 और GB 17 के बाद पोलिंग स्टेशन पर 15 जून को रीपोलिंग होगी। GB 18 दियामिर और GB 20 गिजर के नताइज भी रोके गए हैं। इन दोनों हल्कों में नून लीगी उम्मीदवार कामयाब हुए थे। मजमूही तौर पर 24 हल्कों के नताइज का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इंतखाबी मरहला आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। फॉर्म 47 की तैयारी और नताइज के हतमी जायजे का अमल जारी है, जबकि चंद हल्कों में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का भी जायजा लिया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पर पुरअमन इंतखाबात हुए। अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। GB 15 और 16 में नताइज का तनाज़े पर बहरान शिदत इख्तियार कर गया। हल्का 16 दियामिर 2 में फॉर्म 48 के इजरा में ताखीर पर पीपल्स पार्टी के एहतजाज शहराए कराक्रम तक पहुंच गया। ट्रैफिक मअतल और मुसाफिर शदीद मुश्किलात। फॉर्म 47 के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक को 24 वोटों की बरतरी हासिल। 4 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का हुक्म। पीपल्स पार्टी ने फैसले को मुस्तरद करते हुए पोस्टर बैलेट पेपर्स की गिनती करके शफाफ नताइज का मुतालिबा कर दिया। GB 15 दियामिर 1 में मुफ्ती वली रहमान का धांधली शहरा करम पर एहतजाज का ऐलान। कारकुनों को 0 पॉइंट पर पहुंचने की हदायत। मुफ्ती वली रहमान ने कहा, अवामी विफाक और सुबह के दरमियान मौसर वाबित और हम आहंगी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हदायत। ज़राई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ्द से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने में ज़राई शोबा इनकलाबी तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखता है। ज़राई तहकीक को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की मुल्क भर से माहिरीन और मुतलका स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हदायत। कहा, कपास की पैदावार में इजाफे के लिए सूबे बिलखुसूस बलूचिस्तान जामे मनसूबा पेश करें। ब्लू पासपोर्ट रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस को दुबई में क्यों रोका जा रहा है? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। कमेटी के रुकन कादिर पटेल ने कहा, हमें ये मालूम हुआ है कि आपका दुबई के साथ कोई मुआहिदा हुआ है, उसके बावजूद पार्लियामेंटेरियंस को नहीं जाने दिया जा रहा। जिस पर तलाल चौधरी ने कहा, UAE से ताल्लुकात अच्छे हैं, अफवाहें ठीक नहीं। कादिर पटेल ने कहा, आप बता रहे हैं सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। फैसल सब्जवारी की बीवी को नहीं जाने दिया गया। इमिग्रेशन वाले ने जब मेरा पासपोर्ट लिया, मेरे इराक के वीजे थे, वो परेशान हो गया। उनसे ऑफिशियल बात की जाए कि हमारी अरकान सुन्नी हो शिया हो, सब पार्लियामेंटेरियंस हैं। DGFIA ने कहा, हमारी ब्लू पासपोर्ट पर जाली केसेस रिपोर्ट हुए। दुबई, कतर और दीगर एयरपोर्ट्स पर गलत इस्तेमाल किया गया। पुराने कवानीन बुरे नहीं होते। बहुत सारे कवानीन आज भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुए। विफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आसम नज़ीर तारर का क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 पर इजलास को ब्रीफिंग। मुकदमात में व्हाट्सएप मैसेज पेश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ना होने की वजह से फ़ायदा नहीं होता। अब वीडियो रिकॉर्डिंग, CCTV कैमरे, SMS और व्हाट्सएप जैसी नई चीज़ें आ चुकी हैं। तफ्तीश और कवानीन की खामियों की वजह से हमारे यहाँ सज़ा का तनासुब सिर्फ 10 से 15% के दरमियान है। पुलिस की कैपेसिटी के इश्यूज हैं। तफ्तीश इतनी खराब होती है कि जज के पास मुलजिम को छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं होता।
लबनान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल रुटलेफ हाइकल की GHQ रावलपिंडी आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सेनास मुनीर से मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, पेशेवराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक, तरबियती ताउन और इदारा जाती रवाबत के फरोग पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सेनास मुनीर ने लबनान से देरीना दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत उजागर की, कहा पाकिस्तान आलमी दिफाई ताउन के फरोग के लिए पुरअज़्म है। जनरल ने पाक अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा, इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ की। पाक लबनान फौजी क़यादत का लबनानी आर्मी चीफ का दौरा दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार। दौरा पाकिस्तान लबनान के दरमियान दिफाई शराकत दारी के फरोग की अक्कासी करता है। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी है। आइंदा 2 से 3 दिन में मुआहिदा तय पा सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया टॉक, कहा ईरान से डील के लिए चंद रोज में एक आइडिया दे सकता हूं। मेरा मानना है ईरान मुआहिदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। ईरान के खिलाफ इसराइली रद्दअमल को महदूद करने की कोशिश है। इसराइल और ईरान ने कम अज कम एक हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तेफाक कर लिया है। नेतन्याहू से कहा है कि वो ईरान के हमलों का जवाब न दे। मैं ना जंग चाहता हूँ न ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। अगर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी गई तो इसराइल खुद को मैदान में तन्हा पाएगा। मुआहिदे पर दस्तखत होते ही अपना हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमेरिका अपने अहदाफ हासिल करने के लिए मजबूत पोजीशन में है। ईरानी इस जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहते, ये उनके मुफाद में नहीं। अमरीकी सदर की संजीदगी नजर आए तो मुज़ाकरात पर एतराज नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी कहते हैं यूरेनियम अफसूदगी और जौहरी मामूलात पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमें अमरीका पर एतमाद नहीं, हम नहीं समझते अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रहे हैं। हम मुज़ाकरात को जंग का एक हिस्सा समझते हैं। ईरान की तय करदा शराइत पूरी की जाए, अमरीका मुज़ाकरात के असूलों की पाबंदी करे तो ईरान को कोई मसला नहीं। ईरानी स्पीकर और आला मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा अमरीका ना ही जंगबंदी चाहता है ना ही मुज़ाकरात। अगर हम सिफारतकारी को सिर्फ बंद कमरों में बातचीत और सिफारती मुस्कुराहटों तक महदूद समझेंगे तो हम आगाज ही में नाकाम हो जाएंगे। ट्रंप के वार्निंग के बावजूद इसराइल की हरदर्मी बरकरार। लबनान पर हमले में 8 अफराद शहीद, कई अफराद जख्मी। फिजाई हमले, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। शहरी जबरी नकल मकानी पर मजबूर। इसराइली फौज की जानिब से इनखला की वार्निंग जारी किए जाने के बाद जनूबी लबनान के शहर सूर में शहरियों के इनखला का अमल जारी है। लबनानी सदर की इसराइल को मुज़ाकरात की दावत। एक टीवी इंटरव्यू में सदर जोसेफ ओन ने कहा अस्करी हल इसराइल के लोगों को कभी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती नहीं दे सकता। हम बातचीत के लिए तैयार और पुरअज़्म है। अगर इसराइल भी तैयार है तो आए बैठे और बात करें। जंग के खात्मे के बाद के मुआहिदे तक पहुंचने से पहले इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात नहीं करूंगा। कोई भी मुआहिदा अदम जारियत का होगा। हमें लबनान और इसराइल में दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा।